ये आप कैसा अनर्थ कर रहे हैं कार्तिकेय? महादेव के सामने ऐसे तीर तानना पाप की श्रेणी में आता है। अपना धनुष नीचे कीजिए कार्तिकेय। कार्तिकेय, तुम्हें लगता है तुम परम वीर हो, सर्वशक्तिशाली हो। वैसे तो प्रत्यक्ष को कोई भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किंतु आप मुझे परख सकते हैं महादेव। यदि इंद्रदेव से युद्ध के सिवाय कोई भी मार्ग है तो वो ही सही। एक क्षण रुकिए महादेव। अपने पिता की बात को समझने का प्रयत्न करो कार्तिकेय। अभिमान के मद में अपने कर्तव्य से विमुख होना अनुचित है। तुम्हारा जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ है पुत्र। ये इंद्रासन, ये सत्ता, ये शक्ति की हट छोड़ दो। हट नहीं मां, लक्ष्य खाइए, लक्ष्य खाइए, लक्ष्य खाइए। और रही बात जगत कल्याण की, तो वो मैं उस इंद्रासन पर बैठकर भी कर सकता हूं। इसलिए मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए मां। और कृपा कर मेरे मार्ग से हट जाइए। क्योंकि आपके पुत्र ने लक्ष्य से पीछे हटना कभी सीखा ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। मैं आपकी हर परीक्षा देने के लिए सज्ज हूं महादेव। कहिए, मुझे क्या प्रमाण देना होगा अपनी वीरता का, अपने बल का? उचित है, आज तुम्हारी परख कर ही लेते हैं कार्तिकेय। गण प्रमुख नंदी और सभी शिवगण प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। महादेव ने हमें स्मरण किया है। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता।
आपने हमें स्मरण किया महादेव। गण प्रमुख नंदी और सभी शिवगण एक पंक्ति में कार्तिकेय के सामने खड़े हो जाओ। क्या करने वाले हैं महादेव? आपके पुत्र की शक्ति की परख, और क्या। ये आदेश है मेरा। जी महादेव। कार्तिकेय, इनमें से किसी भी एक गण को चुन लो, युद्ध करो उससे। जो जिसे निहत्ता कर देगा वो विजयी होगा, और यदि तुम विजयी हुए तो ये इंद्रासन मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा, स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। महादेव, ये सब करना आवश्यक है? अति आवश्यक है देवी। क्षमा करें महादेव, किंतु हम कुमार कार्तिकेय के साथ कैसे युद्ध कर सकते हैं? ये आग्रह नहीं, आदेश है, आदेश है। कार्तिकेय, चयन कर लो, किस गण से युद्ध करके अपनी वीरता का प्रमाण दोगे। महादेव उपहास कर रहे हैं। शिव गणों और मेरी क्या समानता? ठीक है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं इन सब में से किसी एक को चुन लेता हूं। महादेव, आप मुझे वो सिंहासन सौंपने के लिए सज्ज हो जाइए। मैं जिसे भी चुनूंगा निश्चित ही उसे हार का स्वाद चखना ही होगा, उसे हार का स्वाद चखना ही होगा, उसे हार का स्वाद चखना ही होगा।
संतान का आगमन हर माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, किंतु संतान का सुखकारी आनंद का कारण होना अति आवश्यक है। जब माता पिता अपनी संतान को भक्ति, श्रद्धा और सुकर्मों के मार्ग दिखाते हैं, उसमें करुणा, प्रेम और परोपकार की भावना को जागृत करते हैं, तब वही संतान केवल उन्हीं माता पिता के लिए नहीं अपितु इस संपूर्ण संसार के लिए सुखों का कारण बनती है। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, संसार में जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त हुआ है वो भाग्यशाली हैं, किंतु जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ है वो सौभाग्यशाली हैं।